दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया में हॉलीवुड मूवीज का काफी बड़ा मार्केट है। यहाँ हर अच्छी हॉलीवुड मूवी को पसंद और अप्रिशिएट किया जाता है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ओटीटी के चलन में आने के बाद हॉलीवुड मूवीज को देखने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और हॉलीवुड मूवीज की पहुंच मेट्रो सिटीज से निकलकर छोटे शहरों तक पहुंच गई है। ऐसे में आप जैसे मूवीज के दीवानों के मन में ये बात तो जरूर आती होगी कि कब कोई अगली अच्छी हॉलीवुड मूवी आपको देखने को मिलेगी। और बात जब जबरदस्त हॉलीवुड मूवी की हो तो ऐसे में मार्वल का नाम खुद ब खुद जहन में आ ही जाता है, क्यों, है ना? तो बस आपके दिल की इसी बात को समझते हुए आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मूवीज और शोज के बारे में जो मार्वल आपके लिए इस नए साल में यानी 2024 में लेकर आने वाला है। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मैडम वेब से। 16 फरवरी 2024 को रिलीज होने वाली मैडम वेब एक सुपर हीरो फिल्म है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर पर बेस्ड है। मैडम वेब सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की 4th मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है एस.जे. क्लार्कसन ने। एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी होने के कारण भी इस मूवी को लेकर काफी क्रेज है। फिल्म के टाइटल कैरेक्टर यानी मैडम वेब का कैरेक्टर प्ले कर रही है डकोटा जॉनसन और साथ ही सिडनी स्वीनी भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि मार्वल कॉमिक्स में पहली मैडम वेब कसांड्रा वेब है जो एक पैरालिटिक बुढ़ी औरत है और साथ ही वो ब्लाइंड भी है, पर उसके पास कुछ ऐसे पावर्स है जिससे उसको मल्टीवर्स में एक्सेस करने की एबिलिटी मिल जाती है। अब अंदर की बात यह है कि तहर राहीम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसे मैडम वेब के सेट पर स्पाइडरमैन जैसे सूट में देखा गया है। इससे लगता है कि फिल्म में कुछ बड़ा मल्टीवर्सल इवेंट होने वाला है। वैसे मार्वल कॉमिक्स के इस बड़े कैरेक्टर के पहले मूवी अपीयरेंस के लिए एक जबरदस्त न्यूज है। अगला नाम है डेडपुल 3 का और यकीन मानिए आपके साथ साथ मुझे भी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार है और ये लंबा इंतजार खत्म होगा 26 जुलाई 2024 को। सबसे जबरदस्त बात तो ये है कि ऐसा पहली बार होने वाला है जब मार्वल स्टूडियोज फॉक्स के किसी कैरेक्टर को MCU मूवी में लीड में लेकर आ रहा है। बोले तो डेडपुल 3 MCU के लिए एक नया चैप्टर लिखने वाला है। मूवी में जहां एक तरफ रायन रेनॉल्ड्स एज डेडपुल वापसी कर रहे हैं, वहीं ह्यू जैकमैन भी हमें वुल्वरीन के रूप में दिखाई देने वाले हैं। और ऐसा तब है जब ह्यू जैकमैन एक बार पहले कह चुके थे कि वो लोगन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर डेडपुल 3 के जरिए MCU का एक नया एरा शुरू होने वाला है और ये बात पक्की है कि जब डेडपुल और वुल्वरीन एक साथ स्क्रीन पर होंगे तो कुछ और ही लेवल का एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं एरन टायलर जॉनसन की जो 30 अगस्त 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं अपनी फिल्म क्रेवन द हंटर के साथ। फिल्म में हम देखने वाले हैं कि आखिर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन कैसे और क्यों बना। साथ ही क्रेवन द हंटर सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में पहली R-rated एंट्री है, इसलिए फुल चांसेस है कि इसमें सोनी के पिछले मार्वल प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेंस और रियलिस्टिक वायलेंस देखने को मिलेगा। इस बात के भी चांसेस है कि MCU के पीटर पार्कर बोले तो स्पाइडरमैन की झलक भी हमें क्रेवन द हंटर में देखने को मिले। हालांकि सोनी या मार्वल स्टूडियोज ने इस बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। इस लिस्ट में अगला नाम है टॉम हार्डी, जूनो टेम्पल और चिवेटेल एजियोफोर स्टारर वेनम 3 का जो 8 नवंबर 2024 को रिलीज के लिए तैयार है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स से ऐसा लग रहा है कि वेनम 3 का प्लॉट भी कुछ मल्टीवर्स एंगल पे जा सकता है। ऐसा हिंट मिल रहा है कि इसमें विलन वेनम वर्ल्ड में जाके मिसेस चेन के साथ इंटरेक्ट करता है। मिसेस चेन जो कि दोनों रिलीज मूवीज में दिखाई गई कन्वीनियंस स्टोर ओनर है। वैसे वेनम 3 की स्टोरी के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं पता है, पर एक टीजर में दिखाया गया है कि टॉम हार्डी एक कुत्ते की ग्रेफिटी पर चिल्ला रहा है, जिससे कुछ थ्योरीज बन रही है। फैंस स्पेकुलेट कर रही हैं कि ये टीजर लोबो कार्टेल को इन्वॉल्व करेगा जो कॉमिक्स में एक गैंग है जिसमें वेयरवुल्व्स होते हैं। या हो सकता है कि एडी ब्रॉक और वेनम एक और बार डेंजरस सिम्बियोट को हंट करेंगे। खैर जो भी नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम आपको उस बारे में जरूर अपडेट करेंगे। अगली फिल्म है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स। तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स और अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद सोनी इसके एक और एनिमेटेड सीक्वल स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स को लेकर आ रही है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट 29 मार्च 2024 थी, पर अब ये 24 या 25 के बीच कब दर्शकों के बीच स्क्रीन पर आती है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम भी कोई आइडिया नहीं लगाते हैं।
जब तक कि रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस ना कर दी जाए। वैसे पूरी उम्मीद है कि सारी मेन कास्ट की इसमें फिर से वापसी होगी और साथ ही नए स्पाइडर्स भी इसका हिस्सा होंगे। इसमें हम माइल्स मोरेल्स को अपने पिता के साथ साथ मल्टीवर्स को भी बचाते हुए देखेंगे। ये तो हो गई मूवीज की बात। अब जाते जाते चलिए बात करते हैं कुछ मार्वल शोज की जो 2024 में अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं इन शोज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं X-Men 97 की। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने आप को तैयार कर लीजिए इस जबरदस्त एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि X-Men का हंगामा दोबारा शुरू होने वाला है। ये एनिमेटेड टीवी सीरीज 27 मार्च से डिज्नी प्लस पर आएगी। वैसे सच कहूँ तो ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। सीरीज के मास्टरमाइंड है बो डेमेयो और कहने की जरूरत नहीं है कि ये मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरोज X-Men पर बेस्ड है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि 90s की X-Men द एनिमेटेड सीरीज का कमबैक है और जहाँ पे वो कहानी रुक गई थी वहीं आगे से इसकी शुरुआत होगी। इमेजिन कीजिए पूरी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाएंगी। अगला नाम है आइज ऑफ वकांडा। जी हाँ, अर्ली दिसंबर में जिस ब्लैक पैंथर की एनिमेटेड सीरीज के बारे में अनाउंस किया गया था ये वही है। ये सीरीज 2018 की मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई है और इसका फोकस होगा वकांडन्स पर, जो पूरी दुनिया में वाइब्रेनियम को ट्रैक कर रहे हैं और उसे वकांडा में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल लॉगलाइन के मुताबिक वकांडन इतिहास में बहादुर योद्धा दुनिया घूमकर खतरनाक वाइब्रेनियम के आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए भेजे गए हैं और ये है उनकी कहानी। अब इसे सुनकर तो प्लॉट काफी एक्साइटिंग लग रहा है, बाकी हकीकत भी हमें जल्द ही पता चल जाएगी। अब बात करते हैं एगाथा कवन ऑफ केओस की। अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कैथरीन हैन का मैजिक वांडाविजन में लोगों के दिलों पर छा गया था और वो इंस्टेंटली फैन फेवरेट बन गई थी। वैसे इसमें उसके सुपर कैची थीम सॉन्ग एगाथा ऑल अलोंग का भी बड़ा हाथ था। खैर, पहले ये शो एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस के नाम से अनाउंस हुआ था, लेकिन कॉमिक कॉन के मार्वल हॉल एच प्रेजेंटेशन में एक नया टाइटल कवन ऑफ केओस के साथ टीजर दिखाया गया और अब इसका फाइनल टाइटल आया है एगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। अभी इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या ये सीरीज वांडाविजन के बाद की स्टोरी होगी या फिर एगाथा के पास्ट पे फोकस करेगी, लेकिन डिज्नी प्लस के प्रेस रिलीज के मुताबिक ये नया शो मार्वल स्टूडियोज वांडाविजन में इंट्रोड्यूस किए गए कैरेक्टर एगाथा हार्कनेस के बारे में काफी कुछ नया अनवेल करेगा। तो अब आप बेफिक्र होकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में गोते लगाने के लिए तैयार रहिए। इन मूवीज और शो से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, पर इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ हमारे ऐसी ही नेक्स्ट एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।